वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, मैं तुम्हें आज फिर कहता हूं कि अपने बाप दादा की जमीन मत बेचो, पागल मत बनो। वो जमीन तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी ब्लड लाइन से बिलोंग करती है। अगर तुम उसे बेचोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम्हें गालियां देंगी। मर्दों, अपने परदादा के हाथों से रखे पत्थरों को मत हिलाओ। नंबर 2, मर्दों, नर्मो मुलायम स्किन के पीछे भागना छोड़ दो। तुम एक मर्द हो, औरत मत बनो। तुम्हारी स्किन सॉफ्ट नहीं बल्कि टफ और रफ होनी चाहिए। उस पर जख्मों के निशानात होने चाहिए। ये जिंदगी में तुम्हारे तजुर्बे को जाहिर करेंगे। यही तुम्हारे पास वो सबूत होंगे कि तुमने अपनी जिंदगी में कड़ी मेहनत की है, दुख उठाए हैं, दर्द उठाए हैं, जिम्मेदारियां उठाई हैं। मर्दों, सॉफ्ट और स्मूथ स्किन लेडीज की होती है। तुम एक मर्द हो, मर्द बनो, औरत मत बनो। नंबर 3, मर्दों, आजकल के पॉलिटिशियन सिर्फ दूसरी सियासी पार्टीज के खिलाफ नफरत अंगेज बयान देकर वोट ले रहे हैं, क्योंकि इन्हें अच्छी तरह पता है कि लोग भी दूसरी पार्टी वाले लोगों से नफरत करते हैं। तभी तो ये भी इसी बात का फायदा उठा रहे हैं। मर्दों, अलग अलग सियासी पार्टी की वजह से एक दूसरे से नफरत मत करो। तुम सब एक ही कंट्री से हो, तुम्हारा रंग, तुम्हारा मजहब, तुम्हारी जुबान एक है। इनकी बातें मत सुनो, ये सब चोर हैं, झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं। ये सब इस बात से डरते हैं कि कहीं तुम सब अपने मसाइल के लिए इकट्ठे ना हो जाओ। मर्दों, अगर तुम्हें कोई हुकूमत अच्छी सेहत और तालीम ना दे पाए तो इकट्ठे हो जाओ और मिलकर हुकूमत गिरा दो। तुम हुकूमत गिरा सकते हो। नंबर 4, मर्दों, एक बच्चे का सबसे पहला रोल मॉडल उसका अपना टीचर होता है। लेकिन आजकल के ज्यादातर स्कूल टीचर्स ओवरवेट हैं। इनके पेट पर चर्बी है, मुंह पर पसीना है, कपड़ों में बदबू है, जिस्म में सुस्ती है और जूतों पर बरसों की पड़ी मट्टी है। यही वजह है कि आजकल के बच्चे भी फैट, शाय एंड लेजी हैं। मर्दों, अगर तुम एक टीचर हो तो खुद को ठीक करो। तुम बच्चों के रोल मॉडल हो। वो तुम जैसा बनना चाहते हैं, वो तुम जैसा दिखना चाहते हैं। तुम्हारा फिट एंड हेल्दी दिखना ही तुम्हारा एक मैसेज है। अपना मैसेज बाहरी दुनिया को अच्छा भेजो। नंबर 5, मर्दों, तुम गुर्बत से सिर्फ एक तनख्वाह के रुक जाने पर हो। जिस दिन तुम्हारी सैलरी आना बंद हो गई उसी दिन तुम सड़क पर आ जाओगे। अपनी सैलरी में कंफर्ट तलाश मत करो। कंपनी के दिए घर में सुकून तलाश मत करो। घाटे का सौदा मत करो। अपनी सैलरी के अलावा और भी कहीं से पैसा जनरेट करो। जैसे दिमाग को खून सप्लाई करने वाली आर्टरीज में से कोई आर्टरी डैमेज हो जाए तो दूसरी आर्टरी दिमाग को खून सप्लाई करने लग जाती है, और यूं कभी भी दिमाग को खून की सप्लाई बंद नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही अपने लिए डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम बनाओ ताकि कभी तुम्हारी पैसों की सप्लाई बंद ना हो। दफ्तर की फ्री की चाय और वाईफाई यूज करके खुद को सक्सेसफुल समझना छोड़ दो। नंबर 6, मर्दों, जब भी तुम अपने आसपास कोई क्लीनर, सिक्योरिटी गार्ड या कोई टैक्सी ड्राइवर देखो तो उन्हें घटिया मत समझो। इनके ख्वाब बहुत बड़े थे। इन्होंने हरगिज ये नहीं सोचा था कि वो बड़े होकर क्लीनर बनेंगे, सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे या टैक्सी चलाएंगे, लेकिन इनकी किस्मत को शायद यही मंजूर था। मर्दों, उनकी बेइज्जती मत करो इसलिए कि वो कोई क्लीनर है। मर्दों, क्लीनर किरदार का नाम नहीं है बल्कि एक जॉब टाइटल है। किसी का भी जॉब टाइटल उसका किरदार मत समझो। नंबर 7, मर्दों, मैं तुम्हें हमेशा यह याद करवाता रहूंगा कि जुआ मत खेलो। इससे कोई भी आज तक करोड़पति नहीं बना, तुम भी नहीं बन सकते। ये बहुत बुरी आदत है, इसे मत अपनाओ वरना एक दिन तुम जुए में अपनी बीवी हार आओगे। ऐसा होता है, ऐसा हुआ है। कुछ दिन पहले मेरे गांव का एक बंदा जुए में अपनी बीवी हार गया था। मर्दों, जुआ मत खेलो, बेवकूफी मत करो। नंबर 8, मर्दों, तुम में से कुछ मर्द ऐसे भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। ये मर्द अपनी बीवी को एक आलीशान घर गिफ्ट करने के लिए बैंक से भारी लोन ले रहे हैं ताकि उनकी बीवी और सास वहां खुशी खुशी रह सके, लेकिन उनकी अपनी माएं कब्रनुमा घरों में रह रही हैं। मर्दों, थोड़ी शर्म करो, अपनी मां को धोखा मत दो। उसके पैरों में तुम्हारी जन्नत है, जन्नत मत ठुकराओ। नंबर 9, मर्दों, इन खानदानों में शादी मत करो। ऐसे खानदान में जहां कोई सियासी लीडर हो, ऐसे खानदान में जहां कोई पुलिस में हो, ऐसे खानदान में जहां कोई जर्नलिस्ट हो, ऐसे खानदान में जहां कोई वकील हो, ऐसे खानदान में जहां कोई किसी NGO में काम करता हो। मर्दों, शादी के लिए सादा सी किसी गरीब फैमिली का इंतखाब करो अगर तुम जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो। और नंबर 10, मर्दों, अगर तुम किसी जॉब से टर्मिनेट हो गए हो तो सबसे पहले रोना बंद करो। तुम्हारी जिंदगी अब शुरू हुई है, तुम्हारा अच्छा वक्त अभी आना बाकी है। अगर समझो तो ये नुकसान तुम्हारे ही फायदे के लिए है। तुम किसी भी कामयाब आदमी की कहानी पढ़ सकते हो। वो कामयाबी से थोड़ा पहले नाकामियों की दलदल में फंसा हुआ था। मर्दों, रोना बंद करो, मौजूदे इसी दुनिया में होते हैं।